अच्छा नहीं 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 नहीं, मम्मी जी देखिए ना, ये चुप ही नहीं हो रहा है, पता नहीं चेक कर रही हूँ। मम्मी जी बुखार तो नहीं है, चेक किया था ना मैंने, बिल्कुल ठंडा है बेबी। क्या हो गया बच्चू? बच पुत्र बच मेरा बच्चा। 103? 103 दिखा रहा है इसमें फीवर। ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने चेक किया था। अक्का ऐसे थर्मामीटर थोड़ी गलत होगा। रिलैक्स, सच में इसको बुखार नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे छू के पता चल रहा है नहीं है इसे बुखार। समझ नहीं रही है, पीडियाट्रिक तो पीडियाट्रिक ही होता है ना, और हमें चांस क्यों लेना है? इतना छोटा बच्चा है, हमें जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जब तक हम दिखाएंगे नहीं ना, मेरी जान में जान नहीं आएगी। आई डोंट नो, असि रिस्क क्यों लिए? चलो डॉक्टर को चलने आ। तो तसल्ली के लिए ले चलते हैं ना, चेकअप करवा लेते हैं एक बार। क्या हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। जान नहीं आएगी। हाँ चलो मेरा बच्चा। अरे रोई ਜਾਂਦਾ मुंडा। अरे अभी क्यों रो रहा है? बच मेरा बच्चा। मुझे समझ में नहीं, आप पता नहीं आपकी गोद में आके ये रोने क्यों लग जाता है। इशिता पुत्र तुम ही कानू दे देना। कोई नहीं, मैं संभालती हूँ तो। अच्छा कुछ नहीं हुआ। अच्छा कुछ नहीं, प्लीज अब इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, है ना? प्लीज लेट्स गो। हाँ ठीक है। अच्छा अभी जाएंगे पुत्र मैंने फोन करके दस देना। परम जी, हाँ एक सेकंड। हाँ मैंने वो ड्राई बॉटल हटा के आपकी दी हुई बॉटल रख दी है वहाँ पे। हाँ उसमें कड़वा वाला जूस भी मिला दिया। संतोष, हाँ इश्मा, टेंशन मत लेना। आदि ठीक होगा, हम भी आ जाएंगे सब लोग उसको लेकर। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक है ना? हाँ जी मम्मी जी, बुखार नहीं है। पता नहीं थर्मोमीटर में 103 बुखार क्यों दिखा रहे थे। डॉक्टर ने कहा ठीक है, वो कॉलिक वाला पेन होगा। उन्होंने कहा ग्राइप वाटर दो, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। की आइडिया उन तेरे को मद्रासा ना। मैं मीका को और बेबी को मेरे घर में लेकर जाती हूँ। बेबी को अच्छा लगेगा, ये एकदम चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो मैं सामान पैक कर दूं, मैं लेकर आती हूँ। हाँ माँ। ठीक है, मैं फिर पेरियम्मा क्या जाती हूँ, आप सामान ले। हाँ मैं आती हूँ। दादी अब आपको क्या हो गया? आपका मुंह क्यों उतर गया है? कोई बेबी को लंदन थोड़ी लेके जा रहे हैं, बाजू वाले घर में लेके जा रहे हैं। अयो नेबर्स है हम, संतोषी। मैं बेबी की नजर उतारूंगी, ठीक है? कावला पड़ाड़े, डोंट वरी। सापड़े अच्छा है ना? पेरियम्मा, मुझे इतनी भूख लगी थी, लेकिन इसकी वजह से ना मुझे कोई चांस नहीं मिला। वाह अम्मा, क्या बात है, बहुत लाउड हो रहा है आज तो। है ना? अरे सो गया? हाँ आप सो गया। जाग जाएगा। अरे आ रहा हूँ भाई, ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई? बस कीजिए, बेल मत बजाइए। और मिस्टर बाला, मैं अपने बेटे का एडमिशन कैंसिल कर रही हूँ। अब वो आपकी क्लासेस में नहीं आएगा। आप प्लीज उसके पैसे वापस कर दीजिए। दीक्षित आप बताइए तो सही, आखिरकार बात क्या हुई है? तरुण जब हमारे पास आया वो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ही मुश्किल से पास होता था, लेकिन अब देखिए कितने अच्छे मार्क्स आते हैं उसके। हाँ, इसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है। अगर मेरे बेटे के अच्छे मार्क्स आते हैं तो इसका सारा का सारा श्रेय जाता है स्वाति शुक्ला जी को। हाँ। स्वाति शुक्ला? ये कौन है? अरे आप स्वाति शुक्ला जी को नहीं जानते? उन पर तो साक्षात भगवान का हाथ है, अपार शक्तियाँ हैं उनके पास। और तो और वो आपका चेहरा देखकर ये तक बता सकती हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखने में बिल्कुल सीधी सादी सिंपल सी, और पैसों का लालच तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लोगों की लाइफ बदल देती हैं। मेरे बेटे की भी उन्होंने लाइफ बदल दी। देखिए, अगर आपकी स्वाति शुक्ला जी अगर इतनी ही जेन्युइन और इतनी ही महान होती तो उसे सीधे रास्ते से, जेन्युइन रास्ते से मेहनत करना सिखाती, आगे बढ़ने की शिक्षा देती। देखिए, वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे के सर पर हाथ रखा, मानो चमत्कार हो गया। आपको पता है, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती थी, लेकिन अब वो एकदम तंदुरुस्त है। अच्छा ठीक है। आप अगर उसको वहाँ शुक्ला जी के पास भेजना चाहती है ना, तो आप भेज दीजिए प्लीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर मेरी फीस तो वापस कर दीजिए। आपके पैसे क्या मैं जेब में लेकर घूम रहा हूँ? आप कल कोचिंग सेंटर आइए, आके ले लीजिए, मैंने कहा ना आपसे। ये देखिए क्या किया आपने, जगा दिया ना बच्चे को।
आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। आप किसी के घर पर आ रही हैं, बच्चा बीमार है हमारा, इतनी जोर जोर से बात कर रही हैं। जीजू ग्राइप वाटर लाई, उसको ग्राइप वाटर देने का टाइम हो गया है। लो रिलैक्स। छोटू को ग्राइप वाटर देंगे फिर ठीक हो जाएगा। इशिता पुत्र, तूने तो दवाई भी पिलाई है, फिर भी मुंडा रोई जांदा पिया है। ये कैसा रो रहा है? डॉक्टर ने बोला था अभी ठीक है, अभी कितना रो रहा है? आप अभी तक गई नहीं है यहाँ से, आप कल आके ले लीजिए ना चेकअप ना। एक मिनट, मुझे कुछ बात करनी है। आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आप लोग इसे स्वाति शुक्ला जी के पास क्यों नहीं ले जाते? वो 1 मिनट में इसकी तकलीफ का कारण भी बता देंगी और निवारण भी। देखिए हमें हमारे बच्चे को कैसे हैंडल करना है हमें अच्छी तरह से पता है। आप प्लीज जाइए यहाँ से, हमें इन बातों पर विश्वास नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप चलो मेरे साथ जरा, आओ चलो चलो। सुनो, ये जो आपकी ना शुक्ला माता है ना, ये बहुत शक्तिशाली है क्या? अरे हाँ, आप उन्हें माताजी मत कहिए, वो पढ़ी लिखी हैं, कोई ऐसी वैसी घपला करने वाली नहीं है जो पैसों के लिए करें। अरे उनके हाथ में तो ऊपर वाले ने शिफा दी है और उसका उपयोग वो लोगों की भलाई के लिए करती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उनके यहाँ जाके देख सकती हैं। और वो तो ठीक है, सानू करना की पेगा? आपको कुछ नहीं करना है, बस जिस व्यक्ति के बारे में जानना है आप उस व्यक्ति को उसके पास ले जाइए, नहीं तो उसकी फोटो ले जाइए। वो उसे ध्यान से देखकर उसकी समस्या का कारण भी बता देंगी और निवारण भी। पर ये रहती कहाँ है? मैं आपको उनका एड्रेस देती हूँ ना। 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये लीजिए। और हाँ, आप आज ही चली जाइएगा क्योंकि कल वो बाहर जा रही हैं। हाँ हाँ, मैं आज ही जाऊंगी। आप अपने पोते को लेकर परेशान हैं। जी। उसकी तस्वीर और जन्म पत्रिका दीजिए। तेईस दिन का है, माँ बाप नहीं है। जी। कल रात से बहुत रो रहा है। अब मेरी मम्मी जी आज स्वाति जी से मिलने गई हैं। आपने स्वाति शुक्ला को बैकग्राउंड ठीक से समझा दिया है ना? हाँ हाँ मैडम, मैंने उन्हें सब कुछ अच्छे से बता दिया है। ये लीजिए। थैंक यू। आगे कुछ भी काम रहेगा ना, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू। जय माता दी। परम जी, आप इतना बड़ा प्लान इतने ठंडे दिमाग से कैसे खेल सकते हो? पता है मेरी जान अटकी हुई है। समी, जो भी कर रहे हैं हमारी अनन्या के लिए तो कर रहे हैं ना। ठीक बोल रहे हो तुसी। पता है आपने प्लान बहुत अच्छा बनाया है। मैं इस प्लान के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। और अगर मैं मम्मा को जाकर स्वाति शुक्ला के बारे में बोलती ना तो वो कभी मेरा यकीन नहीं करते। आई थिंक इस दीक्षित को इन्वॉल्व करके उसने हमारा काम आसान बना दिया। आई नो, इसीलिए तो मैंने इस पेरेंट को यूज किया, मम्मी जी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। समी, अब देखना, मम्मी जी इशिता को हमारे रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करेंगी। स्वाति शुक्ला की बातों में मम्मी जी जरूर आएंगी। इस बच्चे के आसपास कौन कौन रहता है? हम सब, पूरा परिवार। माँ बाप तो है नहीं बच्चे के, पर मैं देख सकती हूँ कि एक औरत है
जो हमेशा इस बच्चे के आसपास रहती है, बहुत प्यार करती है। पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पोते के आसपास हर वक्त एक बुरा साया मंडराता रहता है। क्या? बुरा साया? अरे ये क्या कह रही हैं आप? कहीं वो... नहीं नहीं संतोषी जी, भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान ही बुरे होते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? इंसान बुरा साया? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। स्वाति जी, मैं ना बड़ी श्रद्धा के साथ आई हूँ। आप बताइए ना, कौन सा बुरा साया है मेरे बच्चे पर? किसी बहुत करीबी इंसान का। और जब तक ये साया आपके पोते के आसपास रहेगा, आपका पोता बीमार रहेगा और बीमार होता जाएगा। डॉक्टर भी उसकी बीमारी के बारे में बता नहीं पाएंगे और ये जानलेवा भी हो सकता है। हाय रब्बा, है कि मुसीबत आ गई मेरे बच्चे पे। आप बताइए ना, किसका बुरा साया मेरे बच्चे पर? आपके घर में एक कातिल रहता है। एक्चुअली आपके घर में कातिल रहती है और जिसका नाम आई से स्टार्ट होता है। क्या कोई ऐसा है इंसान आपके घर में जिसके हाथों खून हुआ और जिसका नाम आई से शुरू होता है? क्योंकि हो सकता है कि ये उसी इंसान का साया हो जिससे आपके पोते को खतरा हो। हाँ, मेरी बहू है इशिता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। अपने बच्चों के लिए तो वो सुरक्षा कवच है। ऐसा काम नहीं कर सकती वो। तो आपको लगता है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई वो गलत है? क्योंकि मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि आपकी बहू ने अपने बेटे की जान खुद ली। बोलिए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? हाँ, ये सच है। और ये भी सच है कि आपकी बहू ने जिसका खून किया था वो आपका पोता लौट आया है इस बच्चे के रूप में। वो मेरा आदि है ना। मैं जानती थी मेरा आदि लौट कर आएगा। मेरा आदि। पर ये आत्मा पीड़ित है, परेशान है। गोली लगी थी उसे और बहुत छोटी उम्र में उसे इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा। पर अब वो लौट आई है आपके पोते के रूप में। पर उसकी आत्मा अभी अतृप्त है क्योंकि ये बुरा साया उसे परेशान कर रहा है। अगर जल्दी से इस साये को उससे दूर नहीं किया गया ना, तो आपका पोता बच नहीं पाएगा। नहीं, समझ में नहीं, अब पता नहीं आपकी गोद में आके ये रोने क्यों लग जाता है। देखिए, मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए मुश्किल होगा। आखिर कौन समझ सकता है कि आपका कोई अपना आपके पोते की जान का दुश्मन होगा? और वो बच्चा, वो बेचारा नादान बच्चा, वो क्या करेगा? वो कैसे अपनी रक्षा कर सकता है? अब आपको ही कुछ करना होगा। आप कुछ कीजिए ना, कोई मंत्र, कोई जाप, कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं उसे खोना नहीं चाहती। पैसा जितना भी लगेगा मैं दूंगी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कुछ भी कीजिए। देखिए, मंत्र और जाप से कुछ काम हो सकते हैं, लेकिन उस साये की शक्ति इतनी ज्यादा तेज है कि वहाँ पे मंत्रों का उपयोग नहीं होगा। उस साये ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब आपको फैसला लेना होगा कि आपके लिए ज्यादा जरूरी कौन है, आपका पोता आदि या आपकी बहू इशिता, जो आपके पोते का खून करके भी आजाद घूम रही है, जिसे अभी तक अपने पापों की सजा नहीं मिली। अगर इस बार आपने सही फैसला नहीं लिया तो
आप अपने पोते को फिर से खो देंगी। परम जी, अब तक स्वाति का फोन नहीं आया। मतलब मम्मा उसके झांसे में नहीं आई हैं। परम जी, मम्मा इशिता के खिलाफ कभी नहीं जाएंगी। उसने जादू किया हुआ है सब पे। सिमो, धीरज रख। सब्र का जो फल होता है ना, वो मीठा होता है। और मेरा कोई भी प्लान फ्लॉप नहीं होता है। मम्मी जी बच्चे की जान बचाने के लिए, इशिता की जान लेने के लिए राजी हो जाएंगी। मैं बता रहा हूँ तुझे, हमने उनके दिमाग में ये बात डाली है कि आदि इस बच्चे के रूप में उनकी जिंदगी में वापस आया है। आप मेरी हेल्प कीजिए। कैसे इस बुरे साई को अपने आदि से दूर कर सकती हूँ? कुछ तो कीजिए। इस दवाई को आपको दूध में मिलाकर उस साये को पिलाना होगा, और इस दवाई के पीते ही वो साया हमेशा के लिए आप सब लोगों की जिंदगी से दूर चला जाएगा और आपके आदि की तकलीफ भी दूर हो जाएगी, और उस साये को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। बिना किसी तकलीफ के वो साया आदि की जिंदगी से दूर चला जाएगा। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस इतना सोचिए कि जो भी आप कर रहे हो, आप अपने बच्चे की खातिर कर रहे हो, अपने बेबी आदि के लिए। सच बोल रही हो ना? तुम्हें लगता है वो बुढ़िया तुम्हारी बातों के झांसों में आएगी? यस, ऑफ कोर्स। मैं लोगों की दुखती रग बहुत अच्छी तरह से पकड़ना जानती हूँ, और ऐसे ही उनका भरोसा जीतकर उनसे वो सब काम करवा लेती हूँ जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे होते। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। इस वक्त मिसेस भल्ला के लिए भल्ला खानदान के इकलौते वारिस को बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपनी बहू इशिता की जगह आदि को अपनाएंगी। वैसे भी वो मुझसे वो जहरीली दवा ले जा चुकी है। अब सिर्फ देखना ये है कि वो इस जहरीली दवाई का इस्तेमाल अपनी प्यारी बहू इशिता का काम तमाम करने के लिए किस तरह करती है। हाँ, पर वो तुम्हारी दवा काम आएगी ना? 200%। इस जहरीली दवाई का असर ब्लड टेस्ट में भी पता नहीं चलेगा। आप बस इत्मीनान रखिए। एक्चुअली हम गॉड मैन और वुमेन होते हैं ना, लोगों में इस कदर डर भर देते हैं कि वो हमारे इशारे पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। किसी की जान लेना तो मामूली सी बात है, हमारे इशारे पे वो जान दे भी सकते हैं। बस अब वो जहरीली दवाई वो खा ले। क्यों है? काम हो गया सिमो। अब बस ये देखना है कि मम्मी जी अपने काम से पीछे ना हटे। उस दवा से इशिता की जान जाएगी और ये शुभ काम होगा तुम्हारी मम्मी जी के हाथों। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।